जय हिंद साथियों, मैं भवानी मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम सोमनाथ मंदिर कैसे पहुँचे। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में उसमें मैंने काफ़ी सारी डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि क्या ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, क्या एकोमोडेशंस होंगे आपके और आप वहाँ पे कितना समय लगेगा आपको वहाँ पहुँचने में या फिर आप कितना स्टे करेंगे और किन-किन जगहों पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो पे डिस्कस किया था। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में ही हमें कुछ कमेंट्स मिले थे कि आपको पूछा गया था कि जो भी द्वारिका मंदिर है, जो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो भी सोमनाथ से नज़दीक ही है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली सोमनाथ से द्वारिका कैसे पहुँच सकते हैं? तो इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा, देखिए कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप डायरेक्टली सोमनाथ से वेरावल जाएँगे, वेरावल से आपको द्वारिका के लिए ट्रेन मिल सकती है। ओके, अगर नहीं तो फिर आपको डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बेस्ट ऑप्शन, एनी टाइम जब भी आप मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं तो आपको मंदिर से जैसे मेन गेट होता है, मेन गेट से जस्ट 500 मीटर की ही दूरी पर आपको बस स्टैंड मिल जाता है। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल दोनों दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट के साथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे जो फेयर रहने वाला है वो चीपेस्ट रहने वाला है ना? और वहीं आप अगर प्राइवेट के साथ जाते हैं तो एब्सोल्युटली वहाँ पे आपको कंफर्ट तो बहुत होगा, बट आपको जो आपके फेयर्स होंगे वो थोड़ा-सा हाई रहेगा कंपैरेटिवली गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के। तो आप वहाँ से कोई सा भी बस पिक कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली द्वारिका के लिए जा सकते हैं। द्वारिका पहुँचने के लिए आपको 4 से 6 घंटे का समय लगेगा। तो आप वहाँ पे आराम से द्वारिका पहुँचेंगे। द्वारिका पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपको द्वारिका मंदिर में जाएँगे, वहाँ पे समय लगेगा आपको। वहाँ से द्वारिका जैसे ही आप द्वारिका चाहे बस स्टैंड कह दें या फिर द्वारिका बस स्टैंड और द्वारिका रेलवे स्टेशन दोनों ही नज़दीक ही हैं। यानी कि द्वारिका मंदिर से जो द्वारिकाधीश का मंदिर है, वहाँ से तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर का रास्ता पड़ता है आपका द्वारिका रेलवे स्टेशन से। वहीं अगर आप द्वारिका में जैसे कि मैंने बताया कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका में ही है, तो आपको द्वारिका जो मेन गेट है, मेन गेट से आपको डायरेक्टली वहाँ से गवर्नमेंट बसेस भी मिल जाती है, लोकल टैक्सीज़ वगैरह भी आपको ऑप्शंस रहते हैं या फिर और भी कुछ लोकल गाड़ी रहती है गुजरात की, जो कि आप उनसे ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको 20-30 रुपीज़ में आप वहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आपको बड़े ही आसानी से दर्शन हो जाएँगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में कंपैरेटिवली आपका जो सोमनाथ की व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। बट आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप दर्शन करिए और फिर वहाँ से आप वापस द्वारिका के लिए आ जाइए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको वीआईपी की कोई भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, और आपको भीड़ भीड़ होती है तो एग्रेसिव भीड़ में आपको वहाँ पे नॉर्मली शामिल होना पड़ेगा और आप वहाँ पे दर्शन कर पाएँगे। बाकी आप वहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, हालाँकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर का रास्ता है द्वारिका मंदिर से। द्वारिका रेलवे स्टेशन आप कह दीजिए द्वारिका मंदिर से, क्योंकि द्वारिका मंदिर भी 1 किलोमीटर ही पड़ता है। तो वहाँ से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। वहीं बात करूँ मैं द्वारिकाधीश मंदिर की, तो द्वारिका में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप शॉपिंग वगैरह के शौकीन हैं, तो आपको वहाँ पे द्वारिकाधीश का जो मंदिर रहेगा, वहाँ पे उसके मंदिर के मेन गेट से थोड़ा-सा बाहर देखेंगे तो पूरा मार्केट लगा हुआ है। उस मार्केट में आपको तरह-तरह के कपड़े वगैरह, आभूषण, वस्त्र आभूषण, जो कि मैं अगर वहाँ की लोकल भाषा में बोलूँ तो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एक एक जो स्पिरिचुअल टाइप के डिज़ाइन होते हैं, जो एंशिएंट टाइप के डिज़ाइन, मतलब आपको कह दूँ कि उसमें अच्छी खासी नक्काशी देखने को मिलेगी, तो आपको पसंद आएँगे। वहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें ज्वेलरीज़ वगैरह भी आपको मिलेंगे। आपको वहाँ पे नॉर्मल कृष्ण भगवान से रिलेटेड मतलब ग्वाले टाइप का वस्त्र वगैरह, बहुत ही प्यारे वस्त्र मिलेंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि देखिए द्वारिका मंदिर में वहाँ पे अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। तो वहाँ से आप द्वारिकाधीश में मंदिर में दर्शन करेंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद दर्शन करने जाएँगे तो वहाँ पे भी आपको समय लगेगा, अच्छा खासा समय लगेगा।
आपको मैं बता दूं कि आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से आते हैं, आपको मैंने बताया कि आप जैसे चाहे बस स्टैंड, जो बस होगी तो बस आपको सीधे द्वारिकाधीश के मंदिर का जो मेन गेट होता है वहीं पे आपको ड्रॉप करता है। और वहाँ मेन गेट से आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आपको मंदिर अंदर जाना पड़ता है। अंदर गलियां हैं, वहाँ पे गलियों में मार्केट वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल्स वगैरह, आपको वहाँ पे सभी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे देखिए रुकने की व्यवस्था तो भरपूर है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ पे अगर स्टे करना चाहते हैं तो स्टे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप द्वारिका घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं या दर्शन के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आप वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए क्योंकि वहाँ पे आपको जब द्वारिका जाएंगे तो वहाँ पे आपको द्वारिकाधीश मंदिर के साथ साथ आपको वहाँ पे एक रुक्मणी माता मंदिर भी मिलेगा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के जस्ट आप बोलेंगे जस्ट साइड में वहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट के द्वारा भी ब्रिज बनाया गया है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है उधर का, आप जाना चाहें तो वहाँ भी, मतलब आपको कुल मिला के बताऊँ कि वहाँ पे घूमने की व्यवस्था भरपूर है। अब आपको मैं प्रश्न उठता है कि अगर आप सोमनाथ से डायरेक्ट द्वारिका नहीं जा रहे हैं या फिर आप डायरेक्टली अपनी लोकेशन से आप द्वारिका जा रहे हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि द्वारिका मेन रेलवे स्टेशन है ना? तो आपको द्वारिका के लिए वैसे तो आपको सभी जगह से ट्रेनें मिल जाएँगी, किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हो। बट अगर आपको नहीं मिलता है डायरेक्ट द्वारिका के लिए ट्रेन, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली आप अहमदाबाद या बड़ोदरा के लिए, क्योंकि एटलीस्ट ये जो रेलवे स्टेशन है ये गुजरात के सबसे मेन रेलवे स्टेशन है जो सारे एरियाज को कनेक्ट करते हैं। तो या तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर आपके पास डायरेक्टली आपके लोकेशन से द्वारिका के लिए ट्रेन है तो वेल एंड गुड, तो आप वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 दिन का समय लगेगा। भरपूर घूमिए और आनंद लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। हर हर महादेव।